हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले इसका पेज नंबर 64 और 65 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। आपने क्लॉक और कैलेंडर में बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग पैटर्न डेट्स का और टाइम का देखा होगा। उसमें से ही कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए, आपने क्लॉक में कौन कौन से देखे हैं। देखिए, एक देखा होगा 4:44, इस तरह जिसमें नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए टाइम 10:10 फॉर एग्जाम्पल। आपने देखा होगा 12:21, ये देखो एक पैलिंड्रोम बन रहा है। 1221, 1010 एक पैटर्न बन रहा है। ये नंबर 444 एक पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली आपने डेट में देखा होगा 28/2008 है ना, 2011 तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है। तो इसी पे बेस्ड है आपके इंटेक्स क्वेश्चन। पहला है ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम ऑन ए 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स। आपको जो पैटर्न दिया हुआ है, इसमें आपने 12 आवर क्लॉक में जो और भी कोई पॉसिबल आपने पैटर्न देखे उनको लिखना है आपने। तो 12 आवर क्लॉक वही होती है जो आपके ज्यादातर घरों में होती है, जिसमें 12 तक लिखा होता है, उसके बाद फिर से 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। 24 आवर में जैसे 12 या 13, 14, 24 आवर्स तक ऐसे चलता है। तो 12 आवर क्लॉक के हिसाब से आपको बताना है। तो पहले हम एक पैटर्न लेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 4 इन्हीं के ऊपर बेस करना है ना आपको। तो इसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो आपका ये भी हो सकता है इसमें 1 1 1, 1:11, 2:22, 3 3 3, 3:33, 4 4 4, ये तो दिया ही हुआ आपको। 5:55, 6:66 नहीं कर सकते क्योंकि 60 मिनट्स के बाद 1 आवर हो जाता है और उसके बाद आगे नहीं होता, 60 मिनट्स तक ही होता है पूरा जो सर्कल, पूरा जो एक 1 आवर का जो राउंड होता है। नेक्स्ट आप है 10 10, मतलब रिपीट हो रहा है 10 10। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा 12 12, है ना। आपका हो जाएगा 2 2 भी कर सकते हो आप, 2 2 ऐसे लिखते हो। यहाँ 0 भी लिख सकते हो आप 2 o'clock के लिए, है ना। और क्या कर सकते हो 11 11, सिमिलरली 03 03 ऐसे लिख सकते हो आप टाइम को, 3:03। अब हम बात करें थर्ड पैटर्न जो दिया हुआ है आपका, पैलिंड्रोम बन रहा है 1221। तो इसके लिए आप देखिए क्या लिख सकते हो, 10:01 मतलब 10:01। पैलिंड्रोम हो गया 1001 1001। पैलिंड्रोम वही होता है ना जो लेफ्ट और राइट से सेम रीड हो। लेफ्ट से भी 1001 है, राइट से भी 1001 है। ये वाला भी आप लिख सकते हो 1111, इधर से पढ़ो चाहे इधर से, सेम है। और कौन सा लिख सकते हो आप, एक ये लिख सकते हैं हम 1221 1221, ऐसे और भी बहुत से हो सकते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्ट क्वेश्चन। मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 मतलब 20 दिसंबर 2012 में है। वेयर द डिजिट्स 2012 रिपीट, मतलब आप इसमें मेन आपको देखो कि रिपीटिशन क्या हो रहा है, 2012 2012, है ना। तो आपको भी ऐसे ही कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना है। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। आपको भी इस तरह की कोई डेट्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 20 पहले इसी ईयर का है, तो 2010 इसमें आप देखोगे कि हम पहले अगर ये लिख लें तो ये हम इजीली लिख सकते हैं। देखो 20, अगर यहाँ लिख लेते हैं 211, तो यहाँ आपका हो जाएगा 11 2011 2011। आपका हो सकता है 2008 अच्छा 2009 2009। और 19 की जो है 1910 देखो 1910 लेकिन इसके साथ ये आपका रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप इसमें यहाँ 12 के बाद नहीं बना सकते क्योंकि उसके बाद मंथ ही सिर्फ 12 होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 19
121912 है ना। इसके बाद आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हम 12 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो ये था आपका। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन। हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/2/2011। 11 फरवरी 2011 में उसका बर्थडे है। वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि देखो आप लेफ्ट से राइट पढ़ो 1102 या राइट से लेफ्ट पढ़ो 1102, सेम है ना। तो आपको भी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है कुछ डेट्स। तो इसमें चलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या डेट्स बनेंगी इसमें। इसमें जैसे आपका हो जाएगा एक 10/02, इसका उल्टा कर देंगे तो 2001। एक आपका हो जाएगा 12/02/2021, इसका उल्टा कर देंगे 12/02/12, सॉरी एक जीरो आएगी 02। एक कर देते हैं हम 20/02/2002। इस तरह और भी आपकी हो सकती है इसमें काफी डेट्स। और नेक्स्ट है आपका जीवन वॉज लुकिंग एट हिज ईयर्स एट दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन एक इस साल के कैलेंडर को देखता है। ही स्टार्टेड वंडरिंग, उसको हैरानी होती है, व्हाई शुड वी चेंज दिस कैलेंडर एवरी ईयर, हमें क्यों चेंज करना है इसको हर साल। कैन वी यू नॉट रीयूज ए कैलेंडर, क्या हम इसे रीयूज नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। देखो अगर आप ईयर का जो इस ईयर का कैलेंडर है नेक्स्ट ईयर तो यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डेट और टाइम, डेट और डे दोनों चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आप देखते हो कि कभी कभी तो लीप ईयर पड़ जाता है, कभी किसी जो मंथ है उसमें 30 डेज हैं, किसी में 31 डेज हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस ईयर का नेक्स्ट ईयर हम यूज कर सके। तो हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट यू reuse the same calendar for next year। नेक्स्ट ईयर के लिए तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज देयर डेट एंड डेज आर डिफरेंट। ये हो सकता है कि कुछ साल के बाद हो सकता है वो रिपीट हो। तो आगे यही क्वेश्चन है आपका, विल एनी ईयर कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स। क्या कुछ सालों बाद कैलेंडर रिपीट होता है। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन ए ईयर मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर, क्या सेम एक डेट और डे मैच होती है। तो यस, हर 6 साल और 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। हम लिखेंगे यस, द कैलेंडर repeat again for after 6 or 11 years except किसको छोड़कर, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है आपको पता है। लीप ईयर होता है आपका जिसमें फरवरी में 29 डेज हो, मतलब वो ईयर जो लीप ईयर हो वो रिपीट नहीं होता 6 और 11 डेज के बाद। तो कब रिपीट होता है, तो लीप ईयर एक्सेप्ट फॉर लीप ईयर कैलेंडर will repeat after 28 ईयर्स। मतलब लीप ईयर जो होगा उसका जो कैलेंडर है, मतलब वो जो सेम कैलेंडर है उस ईयर का, वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। और नॉर्मल जो ईयर है उसका कैलेंडर 6 और 11 ईयर्स के बाद होगा। अब वो कह रहे हैं विल ऑल डेट्स एंड डेज देयर डेट्स एंड डे आर सेम और डिफरेंट। उनके जो डेज हैं और डेट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे।
एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर, तो यस, all dates and days मैच एग्जैक्टली। जब भी तो हम उसको सेम कहेंगे कि जब इसमें लिखा है कि सेकंड क्वेश्चन कि डेज एंड विल ऑल डेट्स एंड डेज इन a year मैच एग्जैक्टली विद दैट ऑफ अनदर ईयर, यस, तभी तो हम कहेंगे कि रिपीट है, तभी हम बोलेंगे। तो ये तो थे इंटेक्स क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4732 and match the smallest and largest 4-digit number with them। उसने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाया 2347 एंड 7432। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज दिस वन। इन दोनों को माइनस किया जब इन दोनों नंबर्स को, तो ये आया उसका 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 9779। उन दोनों का जो सम आया वो आया 9779। चूज 4 डिजिट टू मेक। अब आपको अपने 4 डिजिट चूज करने हैं और जो इसने पूछा है क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। तो फर्स्ट है कि आपको ऐसे 4 डिजिट लेने हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। जो उनका डिफरेंस है, देखो इसका तो इतना आ रहा था, आपको ऐसे डिजिट लेने हैं कि इससे बड़ा है। तो अब आपको ये डिजिट लेते हुए बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट लोगे और जो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ी डिजिट लोगे उनका डिफरेंस 5 से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि तभी तो बड़ा नंबर बनेगा। तो हम ये अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। उसी डिजिट से हम ग्रेटेस्ट जब बनाते हैं तो बड़े से छोटा अरेंज करते हैं, और छोटा बनाने के लिए स्मॉलेस्ट के लिए छोटे से बड़ा, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो लेट डिजिट्स कौन कौन से हैं, हम ले लेते हैं 1854। देखो मैंने ये बड़ा लिया है और ये इसमें 7 का डिफरेंस ले लिया है मैंने, क्योंकि आप देखोगे कई बार कैरी ओवर में चला जाता है, इसलिए मैंने सेफ साइड 8 ले लिया। यहाँ 7 भी ले सकते हो आप। तो इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, लार्जेस्ट नंबर बनेगा आपका 8541 और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 1458। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम। ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ 13 में से 5 गया 8, 0 और 7। ये देखो इससे बड़ा आया है ये नंबर, ग्रेटर निकालना था आपको। 7383 ये आपका बड़ा है, 7083 इज ग्रेटर देन 5085। यही तो करना था आपको। अब नेक्स्ट देखो, इसी को ध्यान में रख के आप करोगे तो बहुत आसान रहेगा आपको। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब आपको ऐसे डिजिट लेने हैं कि उनका जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस कम आए इससे। तो हम ऐसे जो बड़े डिजिट्स हैं और छोटा डिजिट है ऐसा लेंगे उनका डिफरेंस इससे कम हो 5 से। तो हम छोटे डिजिट ले लेते हैं। लेट डिजिट्स कौन से हैं 1 2 4 5। देखो लार्जेस्ट ये 4 है, ये 5 है, इन दोनों का जो डिफरेंस हम निकालेंगे तो 4 आएगा। तो लार्जेस्ट कर लेते हैं हम पहले 5421। स्मॉलेस्ट क्या होगा 1245। माइनस कर देंगे इनको, डिफरेंस बताना है क्योंकि, तो आएगा 6 7 और यहाँ बचा 3 1 और 4। ये देखो कम है, 4176 इज लेस देन 5085। यही तो बताना था हमें। अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आपका द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। अब उसका तो सम इतना है, लेकिन आपको ऐसे डिजिट लेने कि इससे बड़ा है। तो हम फिर वही करेंगे कि हम ऐसे डिजिट लेंगे कि जिनको ग्रेटर और स्मॉलेस्ट जिनका सम जो है वो 9 से ऊपर आए। तो हम ले लेते हैं 8432। देखो 8 और 2, 8 ग्रेटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो आपका 10 आएगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसमें 8432। स्मॉलेस्ट क्या होगा 2348। अब इनका सम करना है आपको, क्या आएगा 10 1 8 7 और ये 10।
तो आपका ये आ जाएगा 10,780, जो कि बड़ा है 9779। ठीक है, इस तरह हम देखो जैसे कह रहे हैं आपको सिर्फ डिजिट चूज करते हुए ध्यान रखना है। अब इसका है डी पार्ट, द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779। इससे अब कम होना है आपका, तो हम कम करने के लिए क्या करेंगे, छोटी डिजिट ले लेंगे जिनका जो जब हम सम करें तो इससे कम आए। तो हम एक ले लेते हैं आपका 1534। देखो इन दोनों का सम जो है 6 ही आएगा, जो कि इससे कम है। तो हम बनाएंगे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बनेगा इसका 5431 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1345। ऐड कर दो इनको 6776। तो ये देखो इससे छोटा है, 6776 इज लेस देन 9779। यही करना था हमें, लेस करना था इससे। तो आपको डिजिट लेते वक्त बस ध्यान रखना है, फिर इस सम में कुछ भी नहीं है। अब है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। आपका पैलिंड्रोम होना चाहिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो 5 डिजिट पैलिंड्रोम बनाना है आपको, और व्हाट इज देयर डिफरेंस। तो और डिफरेंस भी तो आपको सबको पता है कि जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें लार्जेस्ट बनाना है ना, इसलिए हम ये देंगे डिजिट नंबर क्या होता है। हम लिखते हैं 5 टाइम्स 9 लिखते हैं, यही है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। और हमें क्योंकि लार्जेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है 5 डिजिट का, तो ये देखोगे अगर ध्यान से तो ये तो इटसेल्फ एक पैलिंड्रोम है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है 1 और 4 टाइम्स 0 लिखते हैं हम। क्या इसको हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं, यस। कैसे बनाएंगे इसका पैलिंड्रोम, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसकी एक 0 1 से रिप्लेस कर दें तो ये एक पैलिंड्रोम बन गया आपका 1001 1001। अब इनका सम निकालना है हमें। देखो सम क्या होगा, 5 टाइम्स 9 लिख देंगे और ये 10001, ये आ जाएगा 10, एक इधर गया 10 10 10 और 11, ये आपका आंसर आ जाएगा 11। यहाँ आप 11। अब निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है आपको। तो 5 टाइम्स 9 और ये 10001, इसका माइनस कर देंगे, आपका आएगा 89998। ठीक है, तो यहाँ आपको बस ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट लेना आपको पहले नोट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द टाइम नाउ इज 10:01, मतलब 10:01 हुआ है। हाउ मेनी मिनट अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम। देखो एक पैलिंड्रोम टाइम है 1001, इधर से भी पढ़ो इधर से भी पढ़ो सेम है। तो कह रहे हैं क्लॉक इसके बाद कम पैलिंड्रोम टाइम शो करेगी और कितना टाइम ले, कितने मिनट के बाद, और व्हाट अबाउट द नेक्स्ट आफ्टर दैट, और उसके बाद कितने मिनट के बाद। तो अब देखो जो अभी प्रेजेंट टाइम है आपका, प्रेजेंट टाइम कितना दिया हुआ है 10:01। इसके बाद क्या टाइम आएगा 10:02, 10 आपका 10:03, 10:30 तक कोई पैलिंड्रोम नहीं है। आप देखोगे 11 बजे तक भी आप 11:10 तक भी आपका कोई पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। आफ्टर दैट 11:11 जब होगा तब आपका पैलिंड्रोम टाइम आएगा। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम क्या होगा 11:11। और कितने मिनट से लेगा वो, द क्लॉक शो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आफ्टर, कितने मिनट के बाद बताएगा। देखो इसमें से 11:11 है, या तो आप माइनस करके निकाल लो, इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा आपका 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, और 1 आवर का आपका होता है 60 मिनट्स और प्लस 10 मिनट्स।
तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 मिनट्स। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या आप सीधा काउंट कर सकते हो, 10 से 11 बजे तक आपका 60 मिनट हो गए और यहाँ 1 मिनट से 11 तक 10 मिनट। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। ये आपका आ गया 70 मिनट्स के बाद ये नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम ये होगा। आप कह रहे हैं इसके नेक्स्ट कौन सा होगा, तो 11 बजकर 11 मिनट के बाद आप देखोगे 12 बजे तक कोई टाइम नहीं होगा, इवन 12 तक भी कोई टाइम नहीं है, भी पैलिंड्रोम नहीं है। तो आप देखोगे 12:21 पे आपका नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या हो जाएगा इसके बाद, आपका आएगा 12:21। इसमें भी आप सेम फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ आपका 11 से 12 तक 1 घंटा हो गया और इसमें बाकी टाइम 10 मिनट इधर हो गए, या आप माइनस कर सकते हो कि 12:21 में से कितनी देर बाद उसका मिला आपका 11 माइनस कर दो, तो 1 आवर 10 मिनट्स के बाद दूसरा पैलिंड्रोमिक टाइम मिलेगा। तो आप फिर इसमें सेकंड इसका क्या हो जाएगा आपका, द क्लॉक will show next palindromic time after 1 hour 10 minutes, that is 60 plus 10 70 मिनट्स। 70 मिनट्स के बाद दूसरा वाला भी मिल जाएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप इसका फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड विल डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कैप्रेकर कांस्टेंट। कितने राउंड्स में ये नंबर कैप्रेकर कांस्टेंट में पहुंच जाएगा। कैप्रेकर कांस्टेंट आपने सबने पढ़ा है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर 6174 जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करके इस नंबर का आप उस तक पहुंच सकते हो। वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करा था, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर आपको दिया हुआ है 5683 और आपको राउंड देखने कब पहुंचते हैं हम, कैप्रेकर कांस्टेंट होता है 6174। इस नंबर पे हम पहुंच जाएंगे अगर एक सर्टेन हम राउंड्स को फॉलो करें। कि देखो इससे पहले हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, यही है इसको मेथड। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसका 8653 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 3568। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आपका आएगा 5 और ये बच गया 4 8 और यहाँ 0 और ये आपका आ जाएगा 5। अब देखो अभी एक बारी में तो नहीं आया है, फर्स्ट राउंड हो गया हमारा, सेकंड राउंड में इसको फिर रिपीट करेंगे, फिर लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे हम। लार्जेस्ट नंबर आपका बनेगा 8550, फिर स्मॉलेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ये बनेगा 0558, माइनस कर देंगे आपका आएगा 2, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच जाएगा 7। इस सेकेंड राउंड में भी हमें कैप्रेकर कांस्टेंट नहीं मिला है। अब हम करेंगे थर्ड राउंड, इसमें फिर लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, इसका हम रिपीट करेंगे, आपका हो जाएगा 9972, स्मॉलेस्ट में हो जाएगा 2799, माइनस कर दीजिए 2 3 16 7 1 और 7। ये थर्ड राउंड हो गया आपका। थर्ड राउंड में भी नहीं मिला, हम फोर्थ राउंड करेंगे, फिर बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 7731, स्मॉलेस्ट क्या होगा 1377, आपका आ जाएगा 4 5 3 और यहाँ आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ कैरी ओवर होके यहाँ पे आ गया। अब ये भी नहीं मिला, हमारा फोर्थ राउंड था ये हमारा। अब इसको फिर से करते हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, इससे क्या आ जाएगा आपका 6543, स्मॉलेस्ट 3456, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस किया हमने, 13 में से 6 गया 7, 3 5 गया 8 और ये आपका 0 और 3।
ये आपका आ गया फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में भी नहीं मिला, फिर रिपीट करेंगे हम, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे इसको, इसका हो जाएगा 8730। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में होगा 0378, इनको माइनस कर देंगे, आपका आएगा 2। 12 में से इधर कैरी ओवर गया था, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ आपका आ गया 6 में से 3, और यहाँ आपका 8, 8352, 6 राउंड। अब 7th राउंड, नेक्स्ट राउंड करते हैं। लार्जेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 8532, स्मॉलेस्ट 2358, माइनस कर देते हैं तो आपका आएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 2, 12, 7, 4 में से 3 1, और ये 6। ये आपका आ गया 7th राउंड में आपको कैप्रेकर कांस्टेंट मिला है। तो हम लिखेंगे द नंबर will take 7 rounds to reach Capraker constant। ये आपका है कैप्रेकर कांस्टेंट। तो इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।